अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि किसी व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, बिना उसे कुछ कहे। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज यह काम बहुत आसान है। आपको बस एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। अकबर ने कहा, बताओ वो परीक्षा क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आपको एक साधारण सी बात करनी होगी। आप किसी को कुछ ऐसा कहिए जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद हो और फिर देखिए उसकी प्रतिक्रिया। यदि वह गुस्से से बाहर हो जाए तो समझ जाइए कि उसके दिल में कोई बात छुपी है। अकबर ने यह तरीका आजमाने का फैसला किया। एक दिन उसने दरबार में एक आदमी से कहा, तुम बहुत आलसी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अकबर हैरान हो गया और बीरबल से कहा, बीरबल इस आदमी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसका मतलब क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का दिल बहुत शांत है और उसमें कोई बुरी भावना नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और इस तरीके को समझा। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी शांत प्रतिक्रिया हमें बहुत कुछ बता सकती है। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत समझदार होते हो, लेकिन मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बुरा है। बीरबल को थोड़ी देर सोचने का समय मिला। फिर उन्होंने कहा, महाराज सबसे अच्छा और सबसे बुरा चीज एक ही है, वह है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे। बीरबल ने जवाब दिया, समय सबसे अच्छा है क्योंकि यह हर मुश्किल को हल कर देता है और हर दर्द को कम कर देता है। लेकिन समय सबसे बुरा भी है क्योंकि जब समय बुरा हो तो कोई भी दुख दूर नहीं होता और इंतजार करना बहुत कठिन हो जाता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और समझ गए कि समय के साथ हर स्थिति बदल सकती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि यह न केवल किसी मुश्किल को हल कर सकता है बल्कि हमें धैर्य रखने की भी सीख देता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से सवाल किया, बीरबल तुम तो बहुत समझदार हो, बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम किसी व्यक्ति को बिना उसे कुछ कहे यह जान सकें कि वह सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका तरीका तो बहुत आसान है, आप एक छोटे से प्रयोग में देख सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह तरीका क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आप एक व्यक्ति से कहिए कि वह आपके पास किसी चीज को लाकर दे और फिर आप उस चीज का नाम बदलकर एक और चीज का नाम बताइए। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह अपनी बात बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सच बोलेगा वह उसी चीज का नाम सही से बताएगा। अकबर ने यह तरीका आजमाने का निर्णय लिया। उसने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे एक लाल रंग की किताब चाहिए। फिर बीरबल से कहते हुए, बीरबल यह किताब नहीं, मुझे तो नीले रंग की किताब चाहिए। व्यक्ति तुरंत बोला, महाराज आपको तो लाल रंग की किताब चाहिए थी, यह नीली किताब क्यों। अकबर और बीरबल समझ गए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था क्योंकि वह अपनी बात से मुकर रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और समझ लिया कि सच बोलने वाले हमेशा अपने शब्दों में सच्चाई बनाए रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे लोग कभी अपनी बात नहीं बदलते, जबकि झूठ बोलने वाले अपने शब्दों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत चतुर होते हो,
बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम जान सकें कि एक आदमी की अक्ल कितनी तेज है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इसका एक आसान तरीका है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वो तरीका क्या है? बीरबल ने दरबार में कुछ सैनिकों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक एक बर्तन में पानी भरकर लाएं। जब सैनिक पानी लेकर लौटे तो बीरबल ने उनमें से एक बर्तन को लेकर कहा, महाराज इस बर्तन में पानी है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। अगर कोई बुद्धिमान आदमी इसे उठाए तो वह आसानी से समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास करते हुए उस बर्तन को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया वह चौंक गया क्योंकि बर्तन भारी था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज यह बर्तन असल में खाली था, लेकिन जो व्यक्ति इसका वजन उठाने की कोशिश करेगा वह समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति को जल्दी समझ जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच में बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो तुरंत स्थिति को समझकर सही निर्णय लेता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों हो? क्या तुम मुझे भी ऐसा बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपके जैसे महान व्यक्ति को और समझदार बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयोग कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ वह क्या प्रयोग है? बीरबल ने दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, अगर एक पक्षी का वजन 10 ग्राम है और उसे 5 बार उड़ाया जाए तो उसका वजन कितना होगा? अकबर चौंकते हुए बोले, बीरबल यह क्या सवाल है? यह तो बिल्कुल ही बेतुका सवाल है। पक्षी का वजन उड़ने के बाद तो वही रहेगा, वह नहीं बदलता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इसका जवाब यह है कि ज्ञान की तरह सवाल और जवाब का वजन कभी नहीं बदलता। जैसे पक्षी का वजन उड़ने के बाद नहीं बदलता, वैसे ही सच और ज्ञान को जितना उड़ाया जाए उतना ही वह और अधिक समझ में आता है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और फिर समझ गए कि ज्ञान और समझ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भले ही हम किसी भी स्थिति में हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वे हमारे साथ होते हैं और हमें जीवन की मुश्किलों में मार्गदर्शन देते हैं। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम मुझे अपनी चतुराई का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दे सकता हूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल मुझे सुनना है। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें थोड़ा पानी डाला। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस बर्तन में डाल दिया, जिससे पानी बाहर गिरने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज यह देखिए, पत्थर डालने से पानी बाहर गिरने लगा, पर अगर मैं इसी बर्तन में और पानी डालूं तो क्या होगा? अकबर ने कहा, बीरबल अगर और पानी डाला जाएगा तो पानी फिर से बाहर गिरने लगेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। यदि उसके मन में और दुख और तनाव डाले जाएं, तो वह उन्हें सहन नहीं कर पाएगा। जैसे बर्तन में पानी डाला तो बाहर गिरने लगा, वैसे ही परेशानियां भी व्यक्ति के मन से बाहर निकल आती हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसे और ज्यादा समस्याओं से तंग करना सिर्फ उसे और भी परेशान करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार की बात है,
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि किसी व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, बिना उसे कुछ कहे। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज यह काम बहुत आसान है। आपको बस एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। अकबर ने कहा, बताओ वो परीक्षा क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आपको एक साधारण सी बात करनी होगी। आप किसी को कुछ ऐसा कहिए जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद हो और फिर देखिए उसकी प्रतिक्रिया। यदि वह गुस्से से बाहर हो जाए तो समझ जाइए कि उसके दिल में कोई बात छुपी है। अकबर ने यह तरीका आजमाने का फैसला किया। एक दिन उसने दरबार में एक आदमी से कहा, तुम बहुत आलसी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अकबर हैरान हो गया और बीरबल से कहा, बीरबल इस आदमी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसका मतलब क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का दिल बहुत शांत है और उसमें कोई बुरी भावना नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और इस तरीके को समझा। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी शांत प्रतिक्रिया हमें बहुत कुछ बता सकती है। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत समझदार होते हो, लेकिन मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बुरा है। बीरबल को थोड़ी देर सोचने का समय मिला। फिर उन्होंने कहा, महाराज सबसे अच्छा और सबसे बुरा चीज एक ही है, वह है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे। बीरबल ने जवाब दिया, समय सबसे अच्छा है क्योंकि यह हर मुश्किल को हल कर देता है और हर दर्द को कम कर देता है। लेकिन समय सबसे बुरा भी है क्योंकि जब समय बुरा हो तो कोई भी दुख दूर नहीं होता और इंतजार करना बहुत कठिन हो जाता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और समझ गए कि समय के साथ हर स्थिति बदल सकती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का मूल्य समझना चाहिए क्योंकि यह न केवल किसी मुश्किल को हल कर सकता है बल्कि हमें धैर्य रखने की भी सीख देता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से सवाल किया, बीरबल तुम तो बहुत समझदार हो, बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम किसी व्यक्ति को बिना उसे कुछ कहे यह जान सकें कि वह सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका तरीका तो बहुत आसान है। आप एक छोटे से प्रयोग में देख सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह तरीका क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आप एक व्यक्ति से कहिए कि वह आपके पास किसी चीज को लाकर दे और फिर आप उस चीज का नाम बदलकर एक और चीज का नाम बताइए। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह अपनी बात बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सच बोलेगा वह उसी चीज का नाम सही से बताएगा। अकबर ने यह तरीका आजमाने का निर्णय लिया। उसने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे एक लाल रंग की किताब चाहिए। फिर बीरबल से कहते हुए, बीरबल यह किताब नहीं, मुझे तो नीले रंग की किताब चाहिए। व्यक्ति तुरंत बोला, महाराज आपको तो लाल रंग की किताब चाहिए थी, यह नीली किताब क्यों। अकबर और बीरबल समझ गए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था क्योंकि वह अपनी बात से मुकर रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और समझ लिया कि सच बोलने वाले हमेशा अपने शब्दों में सच्चाई बनाए रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे लोग कभी अपनी बात नहीं बदलते, जबकि झूठ बोलने वाले अपने शब्दों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत चतुर होते हो,
बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम जान सकें कि एक आदमी की अक्ल कितनी तेज है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका एक आसान तरीका है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वो तरीका क्या है? बीरबल ने दरबार में कुछ सैनिकों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक एक बर्तन में पानी भरकर लाएं। जब सैनिक पानी लेकर लौटे तो बीरबल ने उनमें से एक बर्तन को लेकर कहा, महाराज, इस बर्तन में पानी है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। अगर कोई बुद्धिमान आदमी इसे उठाए तो वह आसानी से समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास करते हुए उस बर्तन को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया वह चौंक गया क्योंकि बर्तन भारी था। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बर्तन असल में खाली था, लेकिन जो व्यक्ति इसका वजन उठाने की कोशिश करेगा वह समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति को जल्दी समझ जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच में बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो तुरंत स्थिति को समझकर सही निर्णय लेता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों हो? क्या तुम मुझे भी ऐसा बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके जैसे महान व्यक्ति को और समझदार बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयोग कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ, वह क्या प्रयोग है? बीरबल ने दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, अगर एक पक्षी का वजन 10 ग्राम है और उसे 5 बार उड़ाया जाए तो उसका वजन कितना होगा? अकबर चौंकते हुए बोले, बीरबल, यह क्या सवाल है? यह तो बिल्कुल ही बेतुका सवाल है। पक्षी का वजन उड़ने के बाद तो वही रहेगा, वह नहीं बदलता। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका जवाब यह है कि ज्ञान की तरह सवाल और जवाब का वजन कभी नहीं बदलता। जैसे पक्षी का वजन उड़ने के बाद नहीं बदलता, वैसे ही सच और ज्ञान को जितना उड़ाया जाए उतना ही वह और अधिक समझ में आता है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और फिर समझ गए कि ज्ञान और समझ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भले ही हम किसी भी स्थिति में हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वे हमारे साथ होते हैं और हमें जीवन की मुश्किलों में मार्गदर्शन देते हैं। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम मुझे अपनी चतुराई का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दे सकता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल, मुझे सुनना है। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें थोड़ा पानी डाला। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस बर्तन में डाल दिया, जिससे पानी बाहर गिरने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह देखिए, पत्थर डालने से पानी बाहर गिरने लगा, पर अगर मैं इसी बर्तन में और पानी डालूं तो क्या होगा? अकबर ने कहा, बीरबल, अगर और पानी डाला जाएगा तो पानी फिर से बाहर गिरने लगेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। यदि उसके मन में और दुख और तनाव डाले जाएं, तो वह उन्हें सहन नहीं कर पाएगा। जैसे बर्तन में पानी डाला तो बाहर गिरने लगा, वैसे ही परेशानियां भी व्यक्ति के मन से बाहर निकल आती हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसे और ज्यादा समस्याओं से तंग करना सिर्फ उसे और भी परेशान करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार की बात है,
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि किसी व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, बिना उसे कुछ कहे। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज यह काम बहुत आसान है। आपको बस एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। अकबर ने कहा, बताओ वो परीक्षा क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आपको एक साधारण सी बात करनी होगी। आप किसी को कुछ ऐसा कहिए जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद हो और फिर देखिए उसकी प्रतिक्रिया। यदि वह गुस्से से बाहर हो जाए तो समझ जाइए कि उसके दिल में कोई बात छुपी है। अकबर ने यह तरीका आजमाने का फैसला किया। एक दिन उसने दरबार में एक आदमी से कहा, तुम बहुत आलसी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अकबर हैरान हो गया और बीरबल से कहा, बीरबल इस आदमी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसका मतलब क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का दिल बहुत शांत है और उसमें कोई बुरी भावना नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और इस तरीके को समझा। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी शांत प्रतिक्रिया हमें बहुत कुछ बता सकती है। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत समझदार होते हो, लेकिन मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बुरा है। बीरबल को थोड़ी देर सोचने का समय मिला। फिर उन्होंने कहा, महाराज सबसे अच्छा और सबसे बुरा चीज एक ही है, वह है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे। बीरबल ने जवाब दिया, समय सबसे अच्छा है क्योंकि यह हर मुश्किल को हल कर देता है और हर दर्द को कम कर देता है। लेकिन समय सबसे बुरा भी है क्योंकि जब समय बुरा हो तो कोई भी दुख दूर नहीं होता और इंतजार करना बहुत कठिन हो जाता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और समझ गए कि समय के साथ हर स्थिति बदल सकती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का मूल्य समझना चाहिए क्योंकि यह न केवल किसी मुश्किल को हल कर सकता है बल्कि हमें धैर्य रखने की भी सीख देता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से सवाल किया, बीरबल तुम तो बहुत समझदार हो, बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम किसी व्यक्ति को बिना उसे कुछ कहे यह जान सकें कि वह सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका तरीका तो बहुत आसान है। आप एक छोटे से प्रयोग में देख सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह तरीका क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आप एक व्यक्ति से कहिए कि वह आपके पास किसी चीज को लाकर दे और फिर आप उस चीज का नाम बदलकर एक और चीज का नाम बताइए। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह अपनी बात बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सच बोलेगा वह उसी चीज का नाम सही से बताएगा। अकबर ने यह तरीका आजमाने का निर्णय लिया। उसने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे एक लाल रंग की किताब चाहिए। फिर बीरबल से कहते हुए, बीरबल यह किताब नहीं, मुझे तो नीले रंग की किताब चाहिए। व्यक्ति तुरंत बोला, महाराज आपको तो लाल रंग की किताब चाहिए थी, यह नीली किताब क्यों। अकबर और बीरबल समझ गए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था क्योंकि वह अपनी बात से मुकर रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और समझ लिया कि सच बोलने वाले हमेशा अपने शब्दों में सच्चाई बनाए रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे लोग कभी अपनी बात नहीं बदलते, जबकि झूठ बोलने वाले अपने शब्दों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत चतुर होते हो,
बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम जान सकें कि एक आदमी की अक्ल कितनी तेज है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका एक आसान तरीका है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वो तरीका क्या है? बीरबल ने दरबार में कुछ सैनिकों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक एक बर्तन में पानी भरकर लाएं। जब सैनिक पानी लेकर लौटे तो बीरबल ने उनमें से एक बर्तन को लेकर कहा, महाराज, इस बर्तन में पानी है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। अगर कोई बुद्धिमान आदमी इसे उठाए तो वह आसानी से समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास करते हुए उस बर्तन को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया वह चौंक गया क्योंकि बर्तन भारी था। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बर्तन असल में खाली था, लेकिन जो व्यक्ति इसका वजन उठाने की कोशिश करेगा वह समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति को जल्दी समझ जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच में बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो तुरंत स्थिति को समझकर सही निर्णय लेता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों हो? क्या तुम मुझे भी ऐसा बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके जैसे महान व्यक्ति को और समझदार बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयोग कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ, वह क्या प्रयोग है? बीरबल ने दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, अगर एक पक्षी का वजन 10 ग्राम है और उसे 5 बार उड़ाया जाए तो उसका वजन कितना होगा? अकबर चौंकते हुए बोले, बीरबल, यह क्या सवाल है? यह तो बिल्कुल ही बेतुका सवाल है। पक्षी का वजन उड़ने के बाद तो वही रहेगा, वह नहीं बदलता। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका जवाब यह है कि ज्ञान की तरह सवाल और जवाब का वजन कभी नहीं बदलता। जैसे पक्षी का वजन उड़ने के बाद नहीं बदलता, वैसे ही सच और ज्ञान को जितना उड़ाया जाए उतना ही वह और अधिक समझ में आता है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और फिर समझ गए कि ज्ञान और समझ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भले ही हम किसी भी स्थिति में हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वे हमारे साथ होते हैं और हमें जीवन की मुश्किलों में मार्गदर्शन देते हैं। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम मुझे अपनी चतुराई का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दे सकता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल, मुझे सुनना है। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें थोड़ा पानी डाला। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस बर्तन में डाल दिया, जिससे पानी बाहर गिरने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह देखिए, पत्थर डालने से पानी बाहर गिरने लगा, पर अगर मैं इसी बर्तन में और पानी डालूं तो क्या होगा? अकबर ने कहा, बीरबल, अगर और पानी डाला जाएगा तो पानी फिर से बाहर गिरने लगेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। यदि उसके मन में और दुख और तनाव डाले जाएं, तो वह उन्हें सहन नहीं कर पाएगा। जैसे बर्तन में पानी डाला तो बाहर गिरने लगा, वैसे ही परेशानियां भी व्यक्ति के मन से बाहर निकल आती हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसे और ज्यादा समस्याओं से तंग करना सिर्फ उसे और भी परेशान करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार की बात है,
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि किसी व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, बिना उसे कुछ कहे। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज यह काम बहुत आसान है। आपको बस एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। अकबर ने कहा, बताओ वो परीक्षा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज आपको एक साधारण सी बात करनी होगी। आप किसी को कुछ ऐसा कहिए जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद हो और फिर देखिए उसकी प्रतिक्रिया। यदि वह गुस्से से बाहर हो जाए तो समझ जाइए कि उसके दिल में कोई बात छुपी है। अकबर ने यह तरीका आजमाने का फैसला किया। एक दिन उसने दरबार में एक आदमी से कहा, तुम बहुत आलसी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अकबर हैरान हो गया और बीरबल से कहा, बीरबल इस आदमी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसका मतलब क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का दिल बहुत शांत है और उसमें कोई बुरी भावना नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और इस तरीके को समझा। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी शांत प्रतिक्रिया हमें बहुत कुछ बता सकती है। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत समझदार होते हो, लेकिन मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बुरा है? बीरबल को थोड़ी देर सोचने का समय मिला। फिर उन्होंने कहा, महाराज सबसे अच्छा और सबसे बुरा चीज एक ही है, वह है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, समय सबसे अच्छा है क्योंकि यह हर मुश्किल को हल कर देता है और हर दर्द को कम कर देता है। लेकिन समय सबसे बुरा भी है क्योंकि जब समय बुरा हो तो कोई भी दुख दूर नहीं होता और इंतजार करना बहुत कठिन हो जाता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और समझ गए कि समय के साथ हर स्थिति बदल सकती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का मूल्य समझना चाहिए क्योंकि यह न केवल किसी मुश्किल को हल कर सकता है बल्कि हमें धैर्य रखने की भी सीख देता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से सवाल किया, बीरबल तुम तो बहुत समझदार हो, बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम किसी व्यक्ति को बिना उसे कुछ कहे यह जान सकें कि वह सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका तरीका तो बहुत आसान है। आप एक छोटे से प्रयोग में देख सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह तरीका क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज आप एक व्यक्ति से कहिए कि वह आपके पास किसी चीज को लाकर दे और फिर आप उस चीज का नाम बदलकर एक और चीज का नाम बताइए। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह अपनी बात बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सच बोलेगा वह उसी चीज का नाम सही से बताएगा। अकबर ने यह तरीका आजमाने का निर्णय लिया। उसने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे एक लाल रंग की किताब चाहिए। फिर बीरबल से कहते हुए, बीरबल यह किताब नहीं, मुझे तो नीले रंग की किताब चाहिए। व्यक्ति तुरंत बोला, महाराज आपको तो लाल रंग की किताब चाहिए थी, यह नीली किताब क्यों? अकबर और बीरबल समझ गए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था क्योंकि वह अपनी बात से मुकर रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और समझ लिया कि सच बोलने वाले हमेशा अपने शब्दों में सच्चाई बनाए रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे लोग कभी अपनी बात नहीं बदलते, जबकि झूठ बोलने वाले अपने शब्दों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत चतुर होते हो,
बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम जान सकें कि एक आदमी की अक्ल कितनी तेज है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इसका एक आसान तरीका है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वो तरीका क्या है। बीरबल ने दरबार में कुछ सैनिकों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक एक बर्तन में पानी भरकर लाएं। जब सैनिक पानी लेकर लौटे तो बीरबल ने उनमें से एक बर्तन को लेकर कहा, महाराज इस बर्तन में पानी है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। अगर कोई बुद्धिमान आदमी इसे उठाए तो वह आसानी से समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास करते हुए उस बर्तन को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया वह चौंक गया क्योंकि बर्तन भारी था। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज यह बर्तन असल में खाली था, लेकिन जो व्यक्ति इसका वजन उठाने की कोशिश करेगा वह समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति को जल्दी समझ जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच में बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो तुरंत स्थिति को समझकर सही निर्णय लेता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों हो? क्या तुम मुझे भी ऐसा बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपके जैसे महान व्यक्ति को और समझदार बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयोग कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ वह क्या प्रयोग है? बीरबल ने दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, अगर एक पक्षी का वजन 10 ग्राम है और उसे 5 बार उड़ाया जाए तो उसका वजन कितना होगा? अकबर चौंकते हुए बोले, बीरबल यह क्या सवाल है? यह तो बिल्कुल ही बेतुका सवाल है। पक्षी का वजन उड़ने के बाद तो वही रहेगा, वह नहीं बदलता। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका जवाब यह है कि ज्ञान की तरह सवाल और जवाब का वजन कभी नहीं बदलता। जैसे पक्षी का वजन उड़ने के बाद नहीं बदलता, वैसे ही सच और ज्ञान को जितना उड़ाया जाए उतना ही वह और अधिक समझ में आता है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और फिर समझ गए कि ज्ञान और समझ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भले ही हम किसी भी स्थिति में हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वे हमारे साथ होते हैं और हमें जीवन की मुश्किलों में मार्गदर्शन देते हैं। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम मुझे अपनी चतुराई का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दे सकता हूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल मुझे सुनना है। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें थोड़ा पानी डाला। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस बर्तन में डाल दिया, जिससे पानी बाहर गिरने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज यह देखिए, पत्थर डालने से पानी बाहर गिरने लगा, पर अगर मैं इसी बर्तन में और पानी डालूं तो क्या होगा? अकबर ने कहा, बीरबल अगर और पानी डाला जाएगा तो पानी फिर से बाहर गिरने लगेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। यदि उसके मन में और दुख और तनाव डाले जाएं, तो वह उन्हें सहन नहीं कर पाएगा। जैसे बर्तन में पानी डाला तो बाहर गिरने लगा, वैसे ही परेशानियां भी व्यक्ति के मन से बाहर निकल आती हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसे और ज्यादा समस्याओं से तंग करना सिर्फ उसे और भी परेशान करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार की बात है,
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि किसी व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, बिना उसे कुछ कहे। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज यह काम बहुत आसान है। आपको बस एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। अकबर ने कहा, बताओ वो परीक्षा क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आपको एक साधारण सी बात करनी होगी। आप किसी को कुछ ऐसा कहिए जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद हो और फिर देखिए उसकी प्रतिक्रिया। यदि वह गुस्से से बाहर हो जाए तो समझ जाइए कि उसके दिल में कोई बात छुपी है। अकबर ने यह तरीका आजमाने का फैसला किया। एक दिन उसने दरबार में एक आदमी से कहा, तुम बहुत आलसी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अकबर हैरान हो गया और बीरबल से कहा, बीरबल इस आदमी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसका मतलब क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का दिल बहुत शांत है और उसमें कोई बुरी भावना नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और इस तरीके को समझा। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी शांत प्रतिक्रिया हमें बहुत कुछ बता सकती है। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत समझदार होते हो, लेकिन मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बुरा है। बीरबल को थोड़ी देर सोचने का समय मिला। फिर उन्होंने कहा, महाराज सबसे अच्छा और सबसे बुरा चीज एक ही है, वह है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे। बीरबल ने जवाब दिया, समय सबसे अच्छा है क्योंकि यह हर मुश्किल को हल कर देता है और हर दर्द को कम कर देता है। लेकिन समय सबसे बुरा भी है क्योंकि जब समय बुरा हो तो कोई भी दुख दूर नहीं होता और इंतजार करना बहुत कठिन हो जाता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और समझ गए कि समय के साथ हर स्थिति बदल सकती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि यह न केवल किसी मुश्किल को हल कर सकता है बल्कि हमें धैर्य रखने की भी सीख देता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से सवाल किया, बीरबल तुम तो बहुत समझदार हो, बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम किसी व्यक्ति को बिना उसे कुछ कहे यह जान सकें कि वह सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका तरीका तो बहुत आसान है। आप एक छोटे से प्रयोग में देख सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह तरीका क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आप एक व्यक्ति से कहिए कि वह आपके पास किसी चीज को लाकर दे, और फिर आप उस चीज का नाम बदलकर एक और चीज का नाम बताइए। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह अपनी बात बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सच बोलेगा वह उसी चीज का नाम सही से बताएगा। अकबर ने यह तरीका आजमाने का निर्णय लिया। उसने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे एक लाल रंग की किताब चाहिए। फिर बीरबल से कहते हुए, बीरबल यह किताब नहीं, मुझे तो नीले रंग की किताब चाहिए। व्यक्ति तुरंत बोला, महाराज आपको तो लाल रंग की किताब चाहिए थी, यह नीली किताब क्यों। अकबर और बीरबल समझ गए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह अपनी बात से मुकर रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और समझ लिया कि सच बोलने वाले हमेशा अपने शब्दों में सच्चाई बनाए रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे लोग कभी अपनी बात नहीं बदलते, जबकि झूठ बोलने वाले अपने शब्दों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत चतुर होते हो,
बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम जान सकें कि एक आदमी की अक्ल कितनी तेज है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका एक आसान तरीका है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वो तरीका क्या है? बीरबल ने दरबार में कुछ सैनिकों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक एक बर्तन में पानी भरकर लाएं। जब सैनिक पानी लेकर लौटे तो बीरबल ने उनमें से एक बर्तन को लेकर कहा, महाराज, इस बर्तन में पानी है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। अगर कोई बुद्धिमान आदमी इसे उठाए तो वह आसानी से समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास करते हुए उस बर्तन को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया वह चौंक गया क्योंकि बर्तन भारी था। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बर्तन असल में खाली था, लेकिन जो व्यक्ति इसका वजन उठाने की कोशिश करेगा वह समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति को जल्दी समझ जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच में बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो तुरंत स्थिति को समझकर सही निर्णय लेता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों हो? क्या तुम मुझे भी ऐसा बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके जैसे महान व्यक्ति को और समझदार बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयोग कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ, वह क्या प्रयोग है? बीरबल ने दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, अगर एक पक्षी का वजन 10 ग्राम है और उसे 5 बार उड़ाया जाए तो उसका वजन कितना होगा? अकबर चौंकते हुए बोले, बीरबल, यह क्या सवाल है? यह तो बिल्कुल ही बेतुका सवाल है। पक्षी का वजन उड़ने के बाद तो वही रहेगा, वह नहीं बदलता। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका जवाब यह है कि ज्ञान की तरह सवाल और जवाब का वजन कभी नहीं बदलता। जैसे पक्षी का वजन उड़ने के बाद नहीं बदलता, वैसे ही सच और ज्ञान को जितना उड़ाया जाए उतना ही वह और अधिक समझ में आता है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और फिर समझ गए कि ज्ञान और समझ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भले ही हम किसी भी स्थिति में हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वे हमारे साथ होते हैं और हमें जीवन की मुश्किलों में मार्गदर्शन देते हैं। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम मुझे अपनी चतुराई का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दे सकता हूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल, मुझे सुनना है। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें थोड़ा पानी डाला। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस बर्तन में डाल दिया, जिससे पानी बाहर गिरने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह देखिए, पत्थर डालने से पानी बाहर गिरने लगा, पर अगर मैं इसी बर्तन में और पानी डालूं तो क्या होगा? अकबर ने कहा, बीरबल, अगर और पानी डाला जाएगा तो पानी फिर से बाहर गिरने लगेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। यदि उसके मन में और दुख और तनाव डाले जाएं, तो वह उन्हें सहन नहीं कर पाएगा। जैसे बर्तन में पानी डाला तो बाहर गिरने लगा, वैसे ही परेशानियां भी व्यक्ति के मन से बाहर निकल आती हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसे और ज्यादा समस्याओं से तंग करना सिर्फ उसे और भी परेशान करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार की बात है,
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि किसी व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, बिना उसे कुछ कहे। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज यह काम बहुत आसान है। आपको बस एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। अकबर ने कहा, बताओ वो परीक्षा क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आपको एक साधारण सी बात करनी होगी। आप किसी को कुछ ऐसा कहिए जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद हो और फिर देखिए उसकी प्रतिक्रिया। यदि वह गुस्से से बाहर हो जाए तो समझ जाइए कि उसके दिल में कोई बात छुपी है। अकबर ने यह तरीका आजमाने का फैसला किया। एक दिन उसने दरबार में एक आदमी से कहा, तुम बहुत आलसी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अकबर हैरान हो गया और बीरबल से कहा, बीरबल इस आदमी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसका मतलब क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का दिल बहुत शांत है और उसमें कोई बुरी भावना नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और इस तरीके को समझा। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी-कभी शांत प्रतिक्रिया हमें बहुत कुछ बता सकती है। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत समझदार होते हो, लेकिन मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बुरा है। बीरबल को थोड़ी देर सोचने का समय मिला। फिर उन्होंने कहा, महाराज सबसे अच्छा और सबसे बुरा चीज एक ही है, वह है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे। बीरबल ने जवाब दिया, समय सबसे अच्छा है क्योंकि यह हर मुश्किल को हल कर देता है और हर दर्द को कम कर देता है। लेकिन समय सबसे बुरा भी है क्योंकि जब समय बुरा हो तो कोई भी दुख दूर नहीं होता और इंतजार करना बहुत कठिन हो जाता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और समझ गए कि समय के साथ हर स्थिति बदल सकती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि यह न केवल किसी मुश्किल को हल कर सकता है बल्कि हमें धैर्य रखने की भी सीख देता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से सवाल किया, बीरबल तुम तो बहुत समझदार हो, बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम किसी व्यक्ति को बिना उसे कुछ कहे यह जान सकें कि वह सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका तरीका तो बहुत आसान है। आप एक छोटे से प्रयोग में देख सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह तरीका क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आप एक व्यक्ति से कहिए कि वह आपके पास किसी चीज को लाकर दे और फिर आप उस चीज का नाम बदलकर एक और चीज का नाम बताइए। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह अपनी बात बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सच बोलेगा वह उसी चीज का नाम सही से बताएगा। अकबर ने यह तरीका आजमाने का निर्णय लिया। उसने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे एक लाल रंग की किताब चाहिए। फिर बीरबल से कहते हुए, बीरबल यह किताब नहीं, मुझे तो नीले रंग की किताब चाहिए। व्यक्ति तुरंत बोला, महाराज आपको तो लाल रंग की किताब चाहिए थी, यह नीली किताब क्यों। अकबर और बीरबल समझ गए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था क्योंकि वह अपनी बात से मुकर रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और समझ लिया कि सच बोलने वाले हमेशा अपने शब्दों में सच्चाई बनाए रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे लोग कभी अपनी बात नहीं बदलते, जबकि झूठ बोलने वाले अपने शब्दों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत चतुर होते हो,
बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम जान सकें कि एक आदमी की अक्ल कितनी तेज है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इसका एक आसान तरीका है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वो तरीका क्या है। बीरबल ने दरबार में कुछ सैनिकों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक एक बर्तन में पानी भरकर लाएं। जब सैनिक पानी लेकर लौटे तो बीरबल ने उनमें से एक बर्तन को लेकर कहा, महाराज इस बर्तन में पानी है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। अगर कोई बुद्धिमान आदमी इसे उठाए तो वह आसानी से समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास करते हुए उस बर्तन को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया वह चौंक गया क्योंकि बर्तन भारी था। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज यह बर्तन असल में खाली था, लेकिन जो व्यक्ति इसका वजन उठाने की कोशिश करेगा वह समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति को जल्दी समझ जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच में बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो तुरंत स्थिति को समझकर सही निर्णय लेता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों हो? क्या तुम मुझे भी ऐसा बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपके जैसे महान व्यक्ति को और समझदार बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयोग कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ वह क्या प्रयोग है? बीरबल ने दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, अगर एक पक्षी का वजन 10 ग्राम है और उसे 5 बार उड़ाया जाए तो उसका वजन कितना होगा? अकबर चौंकते हुए बोले, बीरबल यह क्या सवाल है? यह तो बिल्कुल ही बेतुका सवाल है। पक्षी का वजन उड़ने के बाद तो वही रहेगा, वह नहीं बदलता। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इसका जवाब यह है कि ज्ञान की तरह सवाल और जवाब का वजन कभी नहीं बदलता। जैसे पक्षी का वजन उड़ने के बाद नहीं बदलता, वैसे ही सच और ज्ञान को जितना उड़ाया जाए उतना ही वह और अधिक समझ में आता है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और फिर समझ गए कि ज्ञान और समझ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भले ही हम किसी भी स्थिति में हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वे हमारे साथ होते हैं और हमें जीवन की मुश्किलों में मार्गदर्शन देते हैं। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम मुझे अपनी चतुराई का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दे सकता हूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल मुझे सुनना है। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें थोड़ा पानी डाला। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस बर्तन में डाल दिया, जिससे पानी बाहर गिरने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज यह देखिए, पत्थर डालने से पानी बाहर गिरने लगा, पर अगर मैं इसी बर्तन में और पानी डालूं तो क्या होगा? अकबर ने कहा, बीरबल अगर और पानी डाला जाएगा तो पानी फिर से बाहर गिरने लगेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। यदि उसके मन में और दुख और तनाव डाले जाएं, तो वह उन्हें सहन नहीं कर पाएगा। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। तो बाहर गिरने लगा। एक बार की बात परेशानियां अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे एक ऐसा तरीका बताओ। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं, बीरबल मुस्कुराए और बोले, ज्यादा समस्याओं से काम करना आसान है और भी परेशान करेगा। आपको बस एक छोटी सी परीक्षा यह सिखाती है कि। अकबर ने कहा, बताओ वो परीक्षा क्या है?
बीरबल ने कहा, महाराज, आपको एक साधारण सी बात करनी होगी। आप किसी को कुछ ऐसा कहिए जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद हो और फिर देखिए उसकी प्रतिक्रिया। यदि वह गुस्से से बाहर हो जाए तो समझ जाइए कि उसके दिल में कोई बात छुपी है। अकबर ने यह तरीका आजमाने का फैसला किया। एक दिन उसने दरबार में एक आदमी से कहा, तुम बहुत आलसी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अकबर हैरान हो गया और बीरबल से कहा, बीरबल, इस आदमी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का दिल बहुत शांत है और उसमें कोई बुरी भावना नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और इस तरीके को समझा। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी शांत प्रतिक्रिया हमें बहुत कुछ बता सकती है। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बहुत समझदार होते हो, लेकिन मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बुरा है। बीरबल को थोड़ी देर सोचने का समय मिला। फिर उन्होंने कहा, महाराज, सबसे अच्छा और सबसे बुरा चीज एक ही है, वह है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, समय सबसे अच्छा है क्योंकि यह हर मुश्किल को हल कर देता है और हर दर्द को कम कर देता है। लेकिन समय सबसे बुरा भी है क्योंकि जब समय बुरा हो तो कोई भी दुख दूर नहीं होता और इंतजार करना बहुत कठिन हो जाता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और समझ गए कि समय के साथ हर स्थिति बदल सकती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का मूल्य समझना चाहिए क्योंकि यह न केवल किसी मुश्किल को हल कर सकता है बल्कि हमें धैर्य रखने की भी सीख देता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुम तो बहुत समझदार हो, बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम किसी व्यक्ति को बिना उसे कुछ कहे यह जान सकें कि वह सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका तरीका तो बहुत आसान है। आप एक छोटे से प्रयोग में देख सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह तरीका क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक व्यक्ति से कहिए कि वह आपके पास किसी चीज को लाकर दे और फिर आप उस चीज का नाम बदलकर एक और चीज का नाम बताइए। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह अपनी बात बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सच बोलेगा वह उसी चीज का नाम सही से बताएगा। अकबर ने यह तरीका आजमाने का निर्णय लिया। उसने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे एक लाल रंग की किताब चाहिए। फिर बीरबल से कहते हुए, बीरबल, यह किताब नहीं, मुझे तो नीले रंग की किताब चाहिए। व्यक्ति तुरंत बोला, महाराज, आपको तो लाल रंग की किताब चाहिए थी, यह नीली किताब क्यों? अकबर और बीरबल समझ गए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था क्योंकि वह अपनी बात से मुकर रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और समझ लिया कि सच बोलने वाले हमेशा अपने शब्दों में सच्चाई बनाए रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे लोग कभी अपनी बात नहीं बदलते, जबकि झूठ बोलने वाले अपने शब्दों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बहुत चतुर होते हो, बताओ क्या कोई तरीका है जिससे हम जान सकें कि एक आदमी की अक्ल कितनी तेज है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका एक आसान तरीका है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वो तरीका क्या है? बीरबल ने दरबार में कुछ सैनिकों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक एक बर्तन में पानी भरकर लाएं। जब सैनिक पानी लेकर लौटे
तो बीरबल ने उनमें से एक बर्तन को लेकर कहा, महाराज, इस बर्तन में पानी है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। अगर कोई बुद्धिमान आदमी इसे उठाए तो वह आसानी से समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास करते हुए उस बर्तन को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया वह चौंक गया क्योंकि बर्तन भारी था। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बर्तन असल में खाली था, लेकिन जो व्यक्ति इसका वजन उठाने की कोशिश करेगा वह समझ जाएगा कि इसमें पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति को जल्दी समझ जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच में बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो तुरंत स्थिति को समझकर सही निर्णय लेता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों हो? क्या तुम मुझे भी ऐसा बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके जैसे महान व्यक्ति को और समझदार बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयोग कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ, वह क्या प्रयोग है? बीरबल ने दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, अगर एक पक्षी का वजन 10 ग्राम है और उसे 5 बार उड़ाया जाए तो उसका वजन कितना होगा? अकबर चौंकते हुए बोले, बीरबल, यह क्या सवाल है? यह तो बिल्कुल ही बेतुका सवाल है। पक्षी का वजन उड़ने के बाद तो वही रहेगा, वह नहीं बदलता। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका जवाब यह है कि ज्ञान की तरह सवाल और जवाब का वजन कभी नहीं बदलता। जैसे पक्षी का वजन उड़ने के बाद नहीं बदलता, वैसे ही सच और ज्ञान को जितना उड़ाया जाए उतना ही वह और अधिक समझ में आता है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और फिर समझ गए कि ज्ञान और समझ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भले ही हम किसी भी स्थिति में हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वे हमारे साथ होते हैं और हमें जीवन की मुश्किलों में मार्गदर्शन देते हैं। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम मुझे अपनी चतुराई का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दे सकता हूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल, मुझे सुनना है। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें थोड़ा पानी डाला। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस बर्तन में डाल दिया, जिससे पानी बाहर गिरने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह देखिए, पत्थर डालने से पानी बाहर गिरने लगा, पर अगर मैं इसी बर्तन में और पानी डालूं तो क्या होगा? अकबर ने कहा, बीरबल, अगर और पानी डाला जाएगा तो पानी फिर से बाहर गिरने लगेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। यदि उसके मन में और दुख और तनाव डाले जाएं, तो वह उन्हें सहन नहीं कर पाएगा। जैसे बर्तन में पानी डाला तो बाहर गिरने लगा, वैसे ही परेशानियां भी व्यक्ति के मन से बाहर निकल आती हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसे और ज्यादा समस्याओं से तंग करना सिर्फ उसे और भी परेशान करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि